भगवान की रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। लोकाभिरामो रणरंगधीरमो राजीवनेत्रमो रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। समझी के आश्रम से होकर के भगवान ऋषिमुख पर्वत की ओर चलते हैं। लक्ष्मण जी के सहित थोड़ी दूर चलने पर ऋषिमुख पर्वत दिखाई पड़ा। आगे चले हो बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नियराया। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। भगवान श्री राम लक्ष्मण के सहित आगे चलते हैं तो ऋषिमुख पर्वत पास आता है। वहां पर सुग्रीव अपने साथियों के सहित रहता है। सुग्रीव ने जैसे ही राम लक्ष्मण को दूर से आता हुआ देखा
हनुमान से कहने लगा, हनुमान जाओ जाकर के देखो कि ये कौन है। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कोई बड़े ही बलवान पुरुष हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे भाई बाली ने इनको भेजा हो और बाली के भेजे हुए दूत हो हमें मारने के लिए या हमारा पता लगाने के लिए आए हैं। ब्राह्मण का भेष बना करके जाना है, हनुमान इनका पता लगाना है। भारी रूप देखते जाई कह सुजान धीरे स्वयं बुझाई। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हनुमान से ब्राह्मण का वेश बना करके जाना है। सोचे कि ब्राह्मण बन करके जाऊंगा तो राम जी हैं ये मैं जानता हूँ। राम जी के सामने जो भी वेश बदल करके जाता है वो पकड़ जाता है और भगवान उसको दंड भी देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जब सती सीता बन करके गई तो उनको जल करके भस्म होना पड़ा और मैं भी बंदर हूँ और ब्राह्मण बन करके जाऊं तो कहीं मेरी भी क्रिया कुछ ऐसी ही ना हो जाए। फिर हनुमान जी ने सोचा मैं चतुराई करूंगा। सुग्रीव से तो बता नहीं सकता कि ये भगवान है, क्योंकि सुग्रीव अभी जानता नहीं है और भगवान कहते हैं कि जब तक हम ना चाहें तब तक हमारा भेद खोलने की जरूरत नहीं है, हम खोल भी नहीं सकते। तो हनुमान जी ने निर्णय लिया कि हम चतुराई करेंगे। क्या करेंगे? चतुराई, लेकिन लोगों वाली चतुराई नहीं करेंगे। लोग जब चतुराई करते हैं तो स्वार्थ के कारण, लोग जब चतुराई करते हैं तो मोह के कारण, लोग जब चतुराई करते हैं तो कपट के कारण करते हैं। लेकिन मैं जो चतुराई करूंगा वो चतुराई मेरे स्वार्थ के कारण नहीं, भक्ति के कारण होगा। और जब भक्ति में चतुराई की जाती है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। कैसे? जैसे गोपिकाएं भगवान कृष्ण की भक्त हैं, वो जानबूझ करके माखन इस प्रकार से रखती हैं कि वो आए और आकर के खाएं। चतुराई करती हैं और जब पकड़ लेती हैं तो उनका साथ हमारा कुछ देर बना रहे, उनके दर्शन हो जाएं, इसीलिए उनके पीछे पीछे शिकायतें भी लेकर जाते हैं। ये चतुराई है, वो कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहते। तो भक्ति में की गई चतुराई भगवान को अच्छी लगती है। आज हनुमान जी ने भी सोचा कि मैं भक्ति में चतुराई करूंगा। ब्राह्मण बन करके राम जी के सामने गए और जब वहां पर पहुंचे तो सबसे पहले चतुराई जो हनुमान जी ने की है वो नोट करिए आप लोग। एक चतुराई बताते हुए चलता हूँ। पहली चतुराई हनुमान जी ने क्या की कि राम लक्ष्मण को देखा, बोले कुछ नहीं, सबसे पहले मस्तक झुका करके और हाथ जोड़ लिया। नाथ नारी छत अस भयरू, नाथ नारी छत अस भयरू। पहली चतुराई क्या की हनुमान जी ने, और अच्छे से समझते चलना है। पहली चतुराई ये की कि राम लक्ष्मण को देख करके
अब जब हम किसी को जानते नहीं है तो मस्तक क्यों झुकाएंगे? इसका मतलब ये जानते हैं। दूसरा कारण कि राम जी क्षत्रिय के रूप में हैं और हनुमान जी इस समय ब्राह्मण के रूप में। अगर क्षत्रिय और ब्राह्मण से भेंट हो जाएगी तो ब्राह्मण कभी क्षत्रिय को प्रणाम और मस्तक नहीं झुकाएगा, ठाकुर को ही झुकाना पड़ेगा। ये पंडित जी झुकाएंगे, पहले तो ठाकुर को ही झुकाना पड़ेगा। लेकिन हनुमान जी ने सोचा कहीं हमको ब्राह्मण समझ करके राम जी हमसे प्रणाम न कर बैठे, इसलिए पहले से भैया मस्तक झुका दो। और जब राम जी पूछेंगे तो हम कह देंगे कि हमने भले ही तुमसे पूछा हो कि कौन हो आप, लेकिन काम तो हमने भक्तवाला किया था, आते आते तुमको मस्तक झुका करके प्रणाम किया था। और जो मस्तक झुका करके भगवान के सामने जाता है, जो हाथों को जोड़ करके भगवान के सामने जाता है, भगवान को उसकी चतुराई भी प्यारी लगती है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। पहली चतुराई आपने नोट की। पहली चतुराई ये है कि मस्तक झुका करके क्या किया? प्रणाम किया। सुग्रीव ने पूछा था कि ये पूछ करके आना कि बाली के भेजे हुए तो नहीं हो, लेकिन हनुमान जी पूछ रहे हैं कि कौन है आप श्यामले रंग वाले, कौन है आप गोरे रंग वाले। और इतना कहते कहते हनुमान जी ने दूसरी चतुराई की, राम जी से पूछने लगे कि कठोर भूमि पर ये कोमल कोमल अंग लेकर के कैसे भ्रमण कर रहे हो। राम जी जब कुछ नहीं बोले तो हनुमान जी ने सोचा कि ऐसा ना हो कि मार पड़ जाए, क्योंकि राम जी के सामने और क्यों कैसे करके बात कर रहा हूं। तुरंत हनुमान जी ने क्या की? दूसरी चतुराई की। और दूसरी चतुराई की क्या की? राम जी को स्वामी शब्द से संबोधित किया। राम जी को क्या कह दिया? स्वामी। और हम स्वामी उसी को कहेंगे कि जबकि ब्राह्मण जगत का स्वामी है। और ब्राह्मण कौन बना था? हनुमान जी। ब्राह्मण कौन बने थे? हनुमान जी। और राम जी क्या बने हैं? क्षत्रिय ठाकुर। लेकिन हनुमान जी ने सोचा कि हमें ये स्वामी न कहते ब्राह्मण समझ करके, इससे पहले ये हमें स्वामी कहें, हम इनको बता दें कि हे अंतर्यामी, हम जानते हैं कि आप हो जगत के स्वामी और हमारे स्वामी तो हो ही आप। कवन हेतु विचरहु स्वामी, कवन हेतु विचरहु स्वामी। हनुमान जी ने कह दिया कि स्वामी। फिर हनुमान जी को याद आया सुग्रीव ने पूछा था कि पूछो कौन है, और हम तो स्वामी कह दे रहे हैं। एक तरफ सुग्रीव की आज्ञा है और दूसरी तरफ हनुमान की भक्ति है। जब हनुमान को अपनी भक्ति याद आती है, जब सुग्रीव की आज्ञा याद आती है तो कौन है आप पूछते हैं, फिर अपनी भक्ति याद आती है तो सेवक बन करके स्वामी कहते हैं। दोनों काम कर रहे हैं।
चतुराई भी कर रहे हैं और सुग्रीव की आज्ञा का पालन भी कर रहे हैं। तो पहली चतुराई हनुमान जी ने क्या की कि मस्तक झुका करके हाथों को जोड़ लिया। दूसरी चतुराई हनुमान जी ने क्या की कि राम जी को स्वामी कहा। क्या कहा? स्वामी। ये दूसरी चतुराई। ये दोनों चतुराई राम जी को इतनी अच्छी लगी कि देखो सुग्रीव की आज्ञा से बंधा हुआ हनुमान कितनी ही ईमानदारी से सुग्रीव की आज्ञा का पालन भी कर रहा है और अपने भक्ति से हमारी पूजा में समर्पित भी हो रहा है। भगवान को